अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है। देयर आर मैनी रियल लाइफ सिचुएशन are involved situation involve exponential and logarithmic function बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन तरह के क्या है एप्लीकेशंस को रीड करेंगे। तीन तरह की एप्लीकेशन को रीड करेंगे। क्लियर है? नंबर वन जो हम रीड करेंगे वो ग्रोथ रेट, डिके, नंबर टू हम साउंड इंटेंसिटी लेवल को डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे दो बातें मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करता चलूँ। ये जो बेसिकली ग्रोथ रेट और डिके की बात हो रही है, तो आप मोस्टली टाइम जो आप इस पे वर्क करते थे वो केमिस्ट्री में वर्क करते हैं। ओके, ये जो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ये हम फिजिक्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हम किस में यूज करते हैं, फाइनेंशियली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारे पास, पहली टर्म क्या है, ग्रोथ एंड डिके। मैनी नेचुरल and physical process such as the population growth, radioactivity decay, change in such a way that the rate of change in the proportional to the current amount, the process known as the exponential growth। अब वो सिंपल ये बात कह रहा है कि ये ऊपर जो टर्म लिखी है, ये सारी टर्म वो कह रहा है कि ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है या डिके होती है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, इसका जनरल फार्मूला आता है n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल रेज के टी। अब एन नॉट क्या होता है, हमारे पास इनिशियल अमाउंट होती है, जो हमारे पास एन होता है ये अमाउंट होती है एट दैट टाइम जिस टाइम पे डिस्कशन हो रही है, एंड के इज द कांस्टेंट विच इज पॉजिटिव फॉर द ग्रोथ एंड द नेगेटिव फॉर द डिके। ओके, इन ग्रोथ द क्वांटिटी इंक्रीज विद टाइम वाइल डिके डिक्रीज विद टाइम। यहाँ से सिंपल बात पता चल गई कि ग्रोथ से क्या है, टाइम जो है ग्रोथ वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है और डिके टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। logarithms are used to determine known as the quantities such as rate or time or rate in these models। ये हमारे पास मॉडल है। अगर हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास मॉडल है, ये हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो हमारे पास मॉडल है ये हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
आइए जरा हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये भी ग्रोथ और डिके से रिलेटेड है, ग्रोथ के रिलेटेड है, ग्रोथ के रिलेटेड है, ग्रोथ के रिलेटेड है, चारों क्वेश्चन हमारे ग्रोथ से रिलेटेड हैं। तो आइए जरा हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिफाइन करते हैं। हमें उसने एक मॉडल दे रखा है। सॉल्यूशन मॉडल क्या है? n इज इक्वल टू 300 e रेज 0.02 t। ओके, तो अब यहां से वो क्या कह रहा है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, और हमें उसने क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन, व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स, हमारे पास क्या 600 है। आइए जरा, n हमारे पास क्या आ गया है, 600 आ गया है, और आपने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं या इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 600 इज इक्वल टू 300 e रेज टू 0.02 t। ओके, तो ये 300 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, 600 बाय 300 इज इक्वल टू e रेज 0.02 t। तो स्टूडेंट ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 इज इक्वल टू e रेज 0.02 t। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म बनेगी, देखिए हम क्या करना चाहते हैं, इस e को अब रिमूव करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक करना पड़ेगा ln नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आएगा, ln ऑफ 2 इज इक्वल टू ln ऑफ e रेज 0.02 t। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर रूल ऑफ ln अप्लाई कर देते हैं कि अगर ln e रेज n हो तो ये जो n है ये स्टार्ट पे आ जाता है, तो क्या लिखेंगे, n ln e। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ln 2 इज इक्वल टू 0.02 t ln ऑफ e। हमें ये भी बात पता है कि ln e जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्या गया, ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.02 t। अब ये जो 0.02 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या टर्म बनेगी, t इज इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.02। अब हम ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, ln 2 डिवाइडेड बाय 0. डिवाइडेड बाय 0.02। तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, t इज इक्वल टू 34.65। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 35 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये मेरे पास वो टाइम आ गया जो मुझे रिक्वायर्ड उसने कहा था कि मुझे टाइम फाइंड करके दीजिए। इसका हमारा फाइनल आंसर बना 34.65। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द कल्चर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। हमें मॉडल दिया गया है, टी इज द टाइम मेजर इन आवर्स। आफ्टर 10 आवर्स द पॉपुलेशन बिकम्स एज 250। फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट। आपने ग्रोथ कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। आपके पास n क्या है, आपके पास 150 e रेज के टी, और आपके पास टाइम क्या है, 10 आवर्स है। आपके पास n क्या है, 250 है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, के फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, जो मॉडल गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 250 इज इक्वल टू 150 ई रेज के टी।
ओके डियर स्टूडेंट, ये 150 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू ई रेज के टी। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बनेगा 5, 5 5 जार 25 एंड 5 3 जार 15। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5/3 इज इक्वल टू ई के टी। ओके डियर स्टूडेंट, अब मुझे फिर क्या करना है, ई को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एल एन टेक करना पड़ेगा दोनों तरफ। मैं क्या टेक कर रहा हूं, टेक एल एन ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा, एल एन इंटू 5/3 इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई रेज के टी। अगेन पावर रूल ऑफ लोगार्थम क्या होता है, एल एन ई रेज एन हो तो ये एन स्टार्ट पे आ जाता है, तो क्या लिखते हैं, एन एल एन ई। तो यहाँ पे टर्म क्या हमारे पास बनेगी, एल एन इंटू 5/3 इज इक्वल टू, ये स्टार्ट पे आ जाएगा हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसे, के टी एल एन ऑफ ई। अब हम ये बात जानते हैं कि एल एन ऑफ ई क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब देखिए, अब हम k की वैल्यू भी इंसर्ट कर देते हैं, एल एन इंटू 5/3 इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू क्या थी, k हमें फाइंड आउट करना है, t हमारे पास 10 था और ये 1 हो जाएगा, और ये अब 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हम लिखेंगे, k इज इक्वल टू एल एन इंटू 5/3 होल डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एल एन 5/3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरे पास जो टाइम आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू k की वैल्यू आ रही है वो क्या है, k इज इक्वल टू आ रहा है 0.051। ये मेरे पास k की वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन 3 में। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिके। अब डिके है ये, आपने डिके फाइंड करना है जिसका मॉडल आपको गिवन है। मैं मॉडल लिख लेता हूँ, मॉडल क्या है मेरे पास, n इज इक्वल टू 800 e रेज माइनस 0.05 t, वेयर t is in hours, फाइंड द टाइम। आपने t फाइंड करना है, और आपके पास रिड्यूसिंग अमाउंट मीन के n इज इक्वल टू 200 है। अब इस n की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दें, तो क्या बनेगा, 200 इज इक्वल टू 800 ई रेज नेगेटिव 0.05 टी। अब ये 800 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको यूं लिखेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू ई रेज नेगेटिव 0.05 टी। ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 रह जाएगा और ये 4 रह जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 इज इक्वल टू ई रेज माइनस 0.05 टी। अब हमें क्या करना है, इस ई को रिमूव करना है, क्या करना है, इस ई को खत्म करना है, और ई को खत्म करने के लिए हमें एल एन टेक करना पड़ेगा। टेक एल एन ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ एल एन टेक करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एल एन इंटू 1/4 इज इक्वल टू एल एन इंटू या ई रेस माइनस 0.05 टी। आपको पावर रूल ऑफ लोगार्थम पता होगा कि एल एन ई रेस एन हो, तो ये जो एन है वो स्टार पे आ जाता है, तो क्या लिखा जाता है, एल एन ई। और हमारे पास जो एल एन ई होता है वो इक्वल टू 1 होता है। आइए स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, एल एन इंटू 1/4 इज इक्वल टू, अब देखें ये जो पूरी टर्म है इसकी पावर ई की पावर में है, वो स्टार पे आ जाएगी, तो ये क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव 0.05 टी एल एन ऑफ ई। एल एन ऑफ ई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो अब ये जो टर्म है नेगेटिव 0.05, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम यूं लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय
-0.05। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, नोट कीजिएगा। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्लियर है। तो मैंने जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई नेगेटिव, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27.73 आवर्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट की है। अब कैसे करेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट, आप लिखेंगे एल एन, सबसे पहले एल एन लिखेंगे, ओके, एल एन लिखेंगे, फिर उसमें जो टर्म आ रही है उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1/4, क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे किससे, -0.05 से। किससे डिवाइड करेंगे आप लोग, -0.005 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट बनेगा 27.725। तो इसको 2 डिजिट राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 35 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारा जो फाइनल आंसर है वो है t इज इक्वल टू 27.73 आवर्स। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। A substances decay according to this model। हम मॉडल राइट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 600 e raise kt। ओके, टाइम टी इज मेजर इन आवर्स, टाइम हमें गिवन है 8 आवर्स। उसने कहा है 8 आवर्स बाद आपने इसका डिके बताना है, और जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या बन रही है, 400 बन रही है। फिर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, के फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट, एन हमें मालूम है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, 400 इज इक्वल टू 600 ई रेज के टी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 600 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू ई रेज के टी। 20 से कैंसिल हो जाएंगे, इनको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2/3 रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2/3 इज इक्वल टू ई के टी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इस ई को रिमूव करना है। तो ई को रिमूव करने के लिए आपको एल एन की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेक एल एन ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप एल एन टेक करेंगे तो क्या बनेगा, एल एन ऑफ 2/3 इज इक्वल टू एल एन इंटू ई रेस के टी। यहाँ पे पावर रूल ऑफ लोगार्थम क्या है हमारे पास, एल एन ई रेस के है, तो ये के जो है वो स्टार पे आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, के एल एन ऑफ ई। और हमें ये भी बात पता है कि एल एन ऑफ ई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आइए जरा क्वेश्चन पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टार पे आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, के टी एल एन ऑफ ई एल एन इंटू 2/3। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो t की वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो t की वैल्यू क्या है, k इंटू 8, ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू ln ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करते हैं, इसे भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय 8। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, मेरे पास रिजल्ट आएगा नेगेटिव 0. मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, k इज इक्वल टू नेगेटिव 0.0507 मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट मेरे पास ये फाइनल बना है जी। अब हम सीखेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। वो क्या है हमारे पास, साउंड इंटेंसिटी लेवल है डेसिबल फॉर्म में। द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी पास थ्रू अ यूनिट पर एरिया पर यूनिट टाइम। Since sound intensity varies over a very wide range, it is measured on a logarithmic function scale. logarithmic scale और logarithmic function is called the decibel form। तो अब हमारे पास इसके लिए जो मॉडल है
बेसिकली ये जो मॉडल हमारी हेल्प करेगा वो ये है। इस मॉडल को हमें रिमेंबर रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास क्या है, मॉडल है, और इसे हमें क्या करना है, रिमेंबर रखना है। इस मॉडल में एल जो है, इस मॉडल में एल जो है ये है साउंड लेवल। ओके, अब यहाँ पे फिर लिखा भी हुआ है, उसको भी रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि आई जो है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, आई नॉट आपके पास थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग इंटेंसिटी है, विच इज द मिनिमम साउंड इंटेंसिटी एट द नॉर्मल ह्यूमन एयर ओके कैन डिटेक्ट। इन स्टैंडर्ड वैल्यू इज दैट, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है, 10⁻12 -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास है। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस है इसकी। तो आइए जरा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। क्लियर है? तो पार्ट नंबर 1 में अ साउंड हैज इंटेंसिटी इज दिस वन, हमें इंटेंसिटी गिवन है। तो आई इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमें आई नॉट गिवन है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ओके, हमें साउंड लेवल फाइंड आउट करना है। साउंड लेवल का मतलब है हमें एल फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था क्या, एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट, आई बाय आई नॉट। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ये मेरे पास आएगा 10 लॉग 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। ओके, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 10 लॉग 10⁻⁻6 प्लस 12। हमने कंडीशंस प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए रेज एम हो डिवाइडेड बाय ए रेज एन हो, बेसिस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 लॉग, मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 लॉग 10⁻⁶, और इसकी जो मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, और मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूं, अब कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगी, 60 क्या आएगी, डेसिबल आएगी, डीबी डेसिबल। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जो उसमें साउंड लेवल पूछा था उसकी वैल्यू हमने जनरेट कर ली है। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, साउंड लेवल इज दिस वन। हमें एल गिवन है और ये क्या है, साउंड लेवल 80 डेसिबल। ओके, हमें आई नॉट गिवन है, वो क्या है, 10⁻⁻12। ओके, और हमें इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आई हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट यूँ है, हमारे पास फार्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे पास मॉडल क्या है, एल इज इक्वल टू है 10 लॉग आई बाय आई नॉट, आई बाय आई नॉट। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू मालूम है, एल की वैल्यू क्या है, 80। 80 इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट, आई बाय आई नॉट। ओके, अगर हमें ये बात मालूम है तो हम क्या करते हैं, इसे ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 80/10 इज इक्वल टू लॉग आई बाय 10⁻⁻12, आई बाय 10⁻⁻12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू लॉग आई बाय 10⁻⁻, आई बाय 10⁻⁻12। ओके, डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अब बात करते हैं। आपको पता है कि अगर मुझे इस लॉग को ख़त्म करना है, क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करना है तो मुझे एंटी लॉग टेक करना पड़ेगा। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग टेक करूंगा तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी, 10⁻8 इज इक्वल टू आई बाय 10⁻⁻12। ओके, अब नेक्स्ट वन बात क्या आ गई मेरे पास, ये इधर क्या हो रहा है,
डिवाइड हो रहा है, 10 पर रेज टू 12 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 पर रेज टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पर रेज टू -12 इज इक्वल टू आई। अगर मैं इसे मोर सिंप्लीफाई करूँ तो आपको पता है कि ए रेज एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज एन हो, तो हम क्या करते हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इनकी पावर्स को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आई इज इक्वल टू 10 पर रेज टू 8 -12, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 10 पर रेज टू -4, हमारे पास क्या आ जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। हमारे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ये है। आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। इस मॉडल को लिख लेते हैं। मॉडल हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 500 ई रेज के टी। ओके, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू है n की वो क्या है 250, और जो t है वो हमारे पास क्या है 5। ओके, ये हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले k को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, k को। आइए जरा n की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, वो क्या है 250। 250 इज इक्वल टू 500 ई रेज के वैसे रहेगा, और t की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये 500 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू ई रेज 5k। तो यहाँ से अगर नोट करें तो ये क्या है, हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जार 25, 25 2 जार 50। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू ई रेज 5k। हमें क्या करना है, इस e को खत्म करना है। हमें क्या करना है, इस e को खत्म करना है, तो ln टेक करना पड़ेगा। टेक ln ऑन बोथ साइड। जब मैंने दोनों तरफ ln टेक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln ऑफ इंटू 1/2 इज इक्वल टू ln इंटू ई रेज 5k। अब हमने प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगार्थम पढ़ा है कि अगर ln ऑफ ई रेज 5 आ रहा है, तो ये जो 5 है ये स्टार्ट पे चला जाएगा। तो हमने 5 स्टार्ट पे लिख लिया, और ये बाकी क्या रह जाएगा, ln ई रह जाएगा। और हमें ये भी बात मालूम है कि जो ln ई होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इंसर्ट कर दीजिए। ओके, अब हम इस पे काम कर रहे हैं, तो ये जो 5k है ये स्टार्ट पे आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, ln ऑफ इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5k 5k ln ऑफ ई। ln ऑफ ई तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ln ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 5k। और ये जो 5 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, k इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2 होल डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसका मेरे पास रिजल्ट बनेगा, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मेरे पास रिजल्ट बनेगा, जरा नोट कर लीजिएगा। आपने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। मैंने कैलकुलेटर से इसे क्या किया हुआ है, कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये क्या आएगा, -0.1386। ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। मेरे पास ये पार्ट 1 का मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। मैंने क्या कर लिया है, पार्ट 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब किसकी बारी है, पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 2 के लिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास मॉडल क्या है, n इज इक्वल टू 500 ई रेज के टी। आपको पता है कि जो k की वैल्यू है, अब वहां पे देखते हैं कि उसने हमें k की वैल्यू क्या गिवन दी है। जी, उसने k की वैल्यू नहीं दी, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, और t की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 10 है। तो आइए जरा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। k की वैल्यू यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट की है अपर पार्ट में, वो कहते हैं -0.1386, और मेरे पास जो t की वैल्यू है वो कितनी है, मेरे पास वो मेरे पास है 10। ये मुझे गिवन है, तो हम इसको पुट कर देते हैं इस मॉडल में। n इज इक्वल टू 500 ई रेज इंटू -0.1386 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू 500 ई रेज, ये क्या जाएगा 0.0, ये 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, -1.386 वैल्यू आ जाएगी। क्यों, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये
ये जो पॉइंट है वो एक दर्जे आगे मूव कर जाएगा राइट साइड पे। जब मैंने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया ई की वैल्यू को इंसर्ट करते हुए, ई की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2.718। ओके, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर भी देता हूँ 500 इंटू 2.718 की पावर माइनस 1.386। आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्या आएगी 125.05 आंसर आएगा। और ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 125 के इक्वल हो जाएगा। तो यूं है कि ये हमारे सेकंड पार्ट का जो फाइनल आंसर है वो ये है, ये हमें आंसर रिक्वायर्ड था इसका, हमने इसे क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जरा इसको नोट डाउन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी, रीड करते हैं कि आपके पास टू साउंड्स हैं, दो साउंड्स हैं जिनका इंटेंसिटी I1 है। ओके, इंटेंसिटी I1 है, फिर इंटेंसिटी I2 है। ओके, आपने क्या करना है, इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि I1 डिवाइडेड बाय I2 आपने फाइंड आउट करके देना है। ये देख ले, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, जबकि L1 की मतलब क्या है, साउंड लेवल ऑफ साउंड लेवल ऑफ फर्स्ट साउंड इज 81, सेकंड साउंड इज मेरे पास क्या आ जाएगा 65 dB, और ये भी क्या आ गया dB। अब हमें इसका मॉडल देखना है। जो इसका मॉडल है वो ये है कि वो क्या है हमारे पास, इसका मॉडल L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 10 log, मेरे पास क्या आएगा I1 बाय I0, क्लियर है, माइनस 10 log I2 बाय I0, क्लियर है स्टूडेंट। आइए जरा नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, L1 मेरे पास क्या था 85, क्या था 85, ये मेरे पास 85 है, माइनस 65 इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट करते हैं ये भी 10 है, ये भी 10 है, इस 10 को कॉमन कर लेते हैं। जब हमने 10 कॉमन किया तो बाकी क्या रह जाएगा, log I1 डिवाइडेड बाय I0 माइनस log I2 डिवाइडेड बाय I0। देखिए स्टूडेंट, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसको जरा रिकॉल कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या है जरा नोट कीजिएगा। वो फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर log m बाय n हो तो हम इसे क्या लिखा करते हैं, log n m माइनस log n। तो ये वाली देखें तो ये क्या, ये राइट हैंड साइड नहीं पड़ी हुई, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, हम लिखेंगे 10 इंटू लॉग, पहली टर्म ये है तो ये क्या लिखा जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I0 होल डिवाइडेड बाय I2 डिवाइडेड बाय I0। ओके डियर स्टूडेंट, हमने ऐसे इसे लिख लिया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा कितना 25, ये मेरे पास कितना बनेगा, सॉरी 20 बनेगा, क्या बनेगा मेरे पास 20 बनेगा। ओके, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 20/10 इज इक्वल टू लॉग। अब देखिए ये I1 बाय I0 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, इस डिवाइड को किस में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, तो क्या होगा, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब क्या, इसके राइट साइड वाली टर्म्स को क्या कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा। तो अगर हम नोट करें, ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये क्या आ गई वैल्यू 2, 2 इज इक्वल टू लॉग इनटू I1 डिवाइडेड बाय I2। ओके, हमें क्या करना है, इस लॉग को खत्म करना है। किसको खत्म करना है, इस लॉग को खत्म करना है। इस लॉग को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग टेक करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं टेक एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड। आपको पता है कि वो लॉग का रेसिप्रोकेट होता है और ई की पावर में लिखा जाता है, सॉरी 10 की पावर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 raised 2 इज इक्वल टू, ये आंटी लॉग उससे खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 I1/I2। ओके, तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, आर I1/I2 इज इक्वल टू 100 ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो ये फाइनल आंसर है वो ये है। और ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशो है। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशो। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आइए जरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, बेसिकली वो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट इन विच द इंटरेस्ट अर्न इन द ईच पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल। इनिशियल अमाउंट में जो भी आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं और हर पीरियड में उसे क्या कर दिया जाता है, पीरियड वाइज उसे ऐड कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बोथ प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अकामुलेटेड इंटरेस्ट। अब देखिए हमारे पास ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, और एक क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। हम डिस्क्रीट को पहले पढ़ रहे हैं, दो होते हैं इसके पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दो होते हैं, एक DCI मीन के डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा होता है CCI कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास ये दो तरह के होते हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट पढ़ने जा रहे हैं, और डिस्क्रीट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, डिस्क्रीट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/N रेज टी। यहाँ पे टी है जस्ट, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास मॉडल है, ये हमारे पास क्या है, मॉडल है, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए जरा थोड़ा सा मॉडल के बारे में पढ़ लें। तो ए क्या है मेरे पास, ये जो ए है ये फाइनल अमाउंट है, ये जो पी है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट मुझे गिवन होगी। आर जो है वो इंटरेस्ट रेट है, क्लियर है। और जो एन है वो नंबर ऑफ टाइम्स है इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड पर यूनिट टाइम। ओके, और जो टी है ये हमारे पास टाइम है। तो आइए जरा हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नोट करें, अ सम ऑफ 400 इज इन्वेस्टेड, ये इसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब है कि मेरे पास पी आ गया 4000। ओके, पी आ गया मेरे पास 4000। रेट मुझे क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू मुझे दिया गया है 6%। ओके, और यहाँ पे कंपाउंड एनुअली मुझे जो टाइम दिया गया कंपाउंड एनुअली, तो एन इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। ओके, और ये कितने ईयर के लिए टाइम मेरे पास क्या आ गया है, 3। ओके, और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट मीन्स दैट, फाइनल अमाउंट मीन्स दैट ए। इसका हम अब मॉडल लिख लेते हैं। मॉडल हमारे पास क्या था, मॉडल था a इज इक्वल टू p इंटू 1+r⁻n की पावर t। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 4000 इंटू 1+r मीन के 6% डिवाइडेड बाय 1/3। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4000 इंटू 1+6/100, क्योंकि आपको पता है कि अगर परसेंटेज है और मुझे परसेंटेज को रिमूव करना है तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, होल पावर 3। ओके, अगर मैं इसको मोर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4000 इंटू, ये एलसीएम टेक कर लेते हैं, तो 100 प्लस 6/100 रेज 3। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट इसका क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4000 इंटू 106/100 होल पावर 3। आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद क्या होगा, आप कैलकुलेटर से ये सेम वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे लिख देनी है और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। मींस दैट कैलकुलेटर से आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4764.06। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैंने इसे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस सेम वैल्यू को कैलकुलेटर पे
इंसर्ट करना है और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि सम ऑफ दिस वन बिकम्स इज दिस वन। ये इनिशियल है, ये क्या है पी, और ये हमारे पास क्या है ए, और ये हमारे पास क्या है रेट पर एनम अनम। तो कंपाउंडेड एनुअली फाइंड टी, टी आपने फाइंड करना है। ए मेरे पास क्या है 6324.48, पी मेरे पास क्या है 5000, आर मेरे पास क्या है 8%, क्या है मेरे पास 8%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8/100, और मेरे पास क्या है एन मेरे पास 1 है, और टी मुझे पास क्या है 3, टी मुझे फाइंड आउट करना है। आइए जरा हम मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। हमें मॉडल का पता है, तो मॉडल क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू, मॉडल हमारे पास क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/n पावर टी, पावर टी। जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मेरे पास क्या वैल्यू थी, ये ऊपर गिवन है। ए मेरे पास है 6324.48, पी मेरे पास है 5000, 1 + आर मेरे पास है 8%, एन मेरे पास है 1, होल पावर मैंने फाइंड आउट करनी है मीन के टी। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम 6324.48 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 1 + 8/100 पावर टी। अब इसको मोर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 108/100 पावर टी। ओके, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा, जब इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, बाय कैलकुलेटर टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो वो रिजल्ट मेरे आपके पास क्या बनेगा 1.2649। ओके, अब देखें, अब टी पावर में आ रहा है, क्या आ रहा है, टी पावर में आ रहा है, और टी को स्टार्ट पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेक ln ऑन बोथ साइड, ये क्या बन गया ln ऑफ इंटू 1.2649 इज इक्वल टू ln ऑफ इंटू 108/100, 108/100, और इसको क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। अब नोट कीजिएगा, जब हम इसको नोट करते हैं तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, टी हमारा पावर में है तो ये क्या आ जाएगा स्टार्ट में, अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ लोगार्थम, टी इज इक्वल टी इंटू ln ऑफ इंटू, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1.08 बन जाएगा, और ये क्या है मेरे पास ln ऑफ इंटू 1.2649। अब देखें, ये जो वैल्यू है ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू ln ऑफ इंटू 1.2649 होल डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1.08। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो बनेगा 3.05, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। ओके, ये भी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर कैलकुलेट। ओके, तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा। ये मेरी जो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, जो मुझसे उसने रिक्वायर्ड की थी। तो मेरे पास टाइम क्या आ गया है, टाइम आ गया है 3 इयर्स। क्या आ गया मेरे पास टाइम 3 इयर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे पास क्या कंटिन्यूअस कंपाउंड है, कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका जो मॉडल हमें गिवन है वो ये मॉडल गिवन है। ये क्या है, ए इज इक्वल टू पी ई रेज आर टी, पी ई रेज आर टी। पी में ए मेरे पास क्या है फाइनल अमाउंट है, पी मेरे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है जो इनिशियल दी जाती है, और आर मेरे पास क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टी मेरे पास क्या है टाइम। इस मॉडल की मदद से हम क्या करेंगे, इस मॉडल की मदद से हम करेंगे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व।
आइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या है, पी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, वो क्या है 300, वो क्या है सॉरी 3000 है। रेट हमें गिवन है 5%। 5% को क्या मैं लिख सकता हूँ 5/100। और मेरे पास क्या है, टाइम मेरे पास क्या है, टाइम मेरे पास है 4 ईयर, मीन के 4 आ गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंपल सी बात है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं मॉडल को यूज करते हुए। ओके डियर स्टूडेंट, और आर मेरे पास, अगर मैं आर को सिंप्लीफाई करूं मोर, तो ये क्या बनेगा 0.05 बनेगा। तो अब मॉडल राइट कर लेते हैं। मॉडल हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी ई रेज आर टी होता है। तो वैल्यूज पुट कर दें, ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू मेरे पास 3000 है। ओके, ई की वैल्यू मेरे पास होती है 2.718, आर मेरे पास है 0.05, टी मेरे पास है 4, टी मेरे पास क्या है 4। तो ये मेरे पास टोटल टर्म अगर मैं जनरेट कर लूँ तो ये क्या बनेगा 3000 इंटू 2.718 रेस 0.2। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, क्या करूंगा कैलकुलेटर यूज करूंगा इस पे। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 3664 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये मेरी क्या है फाइनल अमाउंट है, क्या है मेरे पास ये फाइनल अमाउंट है जो उसने हमसे रिक्वायर्ड की थी। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास क्या फाइनल अमाउंट, ये हमारे पास क्या है रेट, और हमें टी फाइंड आउट करना है। हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 33320.12, पी हमारे पास है 2000, आर हमारे पास है 6%, और 6% को लिखा जाता है 6/100, और इसे डेसिमल में लिखें तो ये क्या आएगा 0.06, और टी हमें फाइंड आउट करना है। हमें इसका मॉडल मालूम है, मॉडल हम राइट कर लेते हैं। मॉडल क्या है इसका, या जिसे फॉर्मूला भी आप कहते हैं, मॉडल है हमारे पास ए इज इक्वल टू पी ई रेज आर टी। ओके, ए आपके पास क्या है वो राइट कर लेते हैं। ए आपके पास है 3320.10 इज इक्वल टू पी आपके पास 2000 है, ई आपको मालूम नहीं है, जनरलाइज मालूम होता है आपको। तो आर की वैल्यू क्या है आपके पास 0.06, एंड टी आपको फाइंड आउट करना है। आइए डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3320.12 डिवाइडेड बाय 200, सॉरी 2000 इज इक्वल टू ई रेज 0.06 टी। ओके, तो डियर स्टूडेंट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 1.66 आएगी, इज इक्वल टू ई रेज 0.060 आएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ई को खत्म करना है, मुझे इस ई को खत्म करना है, तो एलन टेक करना पड़ेगा, टेक एलन ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ एलन को टेक करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, एलन इंटू 1.66 इज इक्वल टू एलन ई रेज 0.060। आपको पता है पावर रूल ऑफ लोगार्थम क्या होता है, कि ये जो स्टार की पावर है, इसको हम क्या लिख देते हैं स्टार पे लिख देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा 0.06 टी एल ऑफ ई, एल ऑफ ई हमें मालूम है कि वो 1 के इक्वल होता है। तो क्या लिखा जाएगा 0.06 टी, और ये क्या आ गया एल ऑफ 1.66, एल ऑफ 1.66। अब देखें ये जो टर्म है ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो जिसे हम क्या लिखेंगे टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1.66 डिवाइडेड बाय 1.66 डिवाइडेड बाय 0.06। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा 8.45 ईयर्स, 8.45 ईयर्स।
ये मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस कंपाउंड था, तो इसलिए मेरे पास ये क्या है, पॉइंट्स में आंसर एक्सेप्टेबल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर था इसका। तो और आज हमारी ये एक्सरसाइज भी एंड हो गई है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर सीरीज के साथ साथ एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज, एक्सरसाइज वाइज अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे और जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो लिहाजा मेरी आप लोगों को गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जब आप सुनते हैं तो साथ साथ क्या करते जाइए, नोट्स अपने बनाते जाइए जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।